आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष श्री रामानंदाचार्य के द्वादश प्रधान शिष्यों के अंतर्गत आज श्री भावानंद जी के बारे में यह वृत्तांत आपके सम्मुख रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि इस वृत्तांत में बने रहिए अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री भावानंद जी महाराज परम संत श्री ज्ञानदेव जी के पिता थे। इनके गृहस्थाश्रम का नाम श्री विट्ठल पंत जी था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पितामह भगवान पुंडरीक नाथ जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे। अतः वे पंढरपुर के पास ही आलंदी नाम के गांव में बस गए। वहीं श्री विट्ठल पंत जी का जन्म हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, भावानंद जी ने भी श्री रामानंदाचार्य जी से ही शिक्षा दीक्षा ली। आपके पितामह श्री हरिनाथ जी मिश्र और पिता श्री रघुनाथ मिश्र जी सदगृहस्थ और परम भागवत थे। अतः वेद शास्त्र आदि की शिक्षा इन्हें घर पर ही प्राप्त हो गई। इस प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग्य इनके संस्कार घर से ही हुष्ट पुष्ट थे। कालांतर में आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशीला कन्या रुक्मणी से हो गया। श्री रुक्मणीबाई जी परम पवित्रता पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि अभ्यागतों के सत्कार और गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। श्री विट्ठल पंत जी की साधुता देखकर एक करकोट कवंशीय नाग दंपति ने इन्हें पर्याप्त मात्रा में धन प्रदान कर दिया, जिसका आपने साधु संत सेवा में जिसका उपयोग कर लिया। दोस्तों, एक दिन की बात है कि आपके यहाँ एक संत आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में श्री रामानंदाचार्य नाम के एक परम भागवत वैष्णव संत हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर आप भी काशी में जाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंपकर स्वयं उनका संत भगवान के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे संत साक्षात विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था में श्याम गौर 2 किशोर श्री राम लक्ष्मण हैं। फिर क्या, वहीं इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने कहा कि वहाँ ना तो वे संत हैं और ना ही दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और हा राम हा रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कहा जाता है कि इनको इस प्रकार की दशा में देखकर 2 बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंचगंगा घाट पर पहुंचा दिया, जहां स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का आश्रम था। उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था। अतः उनके चले जाने पर पुनः आप विरह से व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शंख की दिव्य ध्वनि इनके कानों में पड़ी, जिसके श्रवण करके आपके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर आपका नाम भावानंद रख दिया। स्वामी जी अपने शिष्यों सहित धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण देश में
भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम में वे एक बार श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकले थे। संयोग से एक दिन उन्होंने आलंदी ग्राम में विश्राम किया। यह वही ग्राम था जहाँ भावानंद जी का गृहस्थ आश्रम घर था। स्वामी जी का आगमन जानकर गांव के समस्त नर नारी उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। उनमें श्री भावानंद जी महाराज की पत्नी रुक्मणी बाई भी थीं। उन्होंने जब स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे डाला। इस पर रुक्मणी बाई ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पतिदेव तो आपसे दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए हैं, ऐसे में आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। श्री रामानंद जी महाराज सिद्ध संत थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती थी। उन्होंने अपनी ज्ञान दृष्टि से भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भावानंद जी को आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट जाओ। मेरी आज्ञा होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा और ना ही तुम्हें कोई पाप लगेगा। तुम्हें 3 दिव्य पुत्रों और एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पुत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश होंगे और पुत्री साक्षात योग माया होगी। अतः तुम विश्व का कल्याण करने के लिए पुनः गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। यही विधि विधान है। श्री भावानंद जी ने प्रभु की इच्छा जानकर गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। कालांतर में निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव और सोपान देव नामक उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान संत हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम मुक्ताबाई रखा, वह भी सिद्ध योगिनी थी। इतना सब होते हुए भी वहाँ के ब्राह्मणों ने श्री भावानंद जी के पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कथन था कि एक बार सन्यासी होने के बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर संतान उत्पत्ति करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है। अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का वैदिक संस्कार संभव है। प्रायश्चित भी कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था। पति पत्नी दोनों को शरीर त्यागना होगा। यही प्रायश्चित निश्चित हुआ। श्री भावानंद जी ने कहा, जिससे धर्मशास्त्र की रक्षा हो, जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो, वह मेरे लिए मंगलकारी है। ऐसा निश्चय करके वे रुक्मणी बाई को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग चले गए और वहीं माता त्रिवेणी की गोद में समा गए। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। यह वृत्तांत श्री भावानंद जी के बारे में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों, यह श्री भक्तमाल का वृत्तांत है। आप अपने मित्रों, दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।